नमस्ते, राम राम जी। मैं मिसेज़ रीना खारी, वैदिक प्रैक्टिशनर ऑफ एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअल हीलर एंड टैरोट कार्ड रीडर, बट ऑलवेज बी ए प्रैक्टिशनर और यू कैन से ऑलवेज बी ए स्टूडेंट। यानी मैं सब कुछ हूँ, बट हर किसी के साथ एक प्रैक्टिशनर और स्टूडेंट हमेशा जुड़ा रहेगा। क्योंकि जब भी हमें किसी भी तरह के ज्ञान का अहंकार हो जाता है, या मैं कह दूँ कि ये मैं हूँ और मैं होते ही उसमें अहंकार आ जाता है, तो गलतियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम हमेशा एक स्टूडेंट बने रहते हैं, एक प्रैक्टिशनर की तरह हर चीज़ सीखते हैं, क्योंकि चाहे 40 साल हो जाए, 50 साल हो जाए, ठीक है, लोग ये कहना शुरू हो जाएं कि हाँ वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत अच्छे हीलर हैं, बट फिर भी हम हमेशा खुद को एक प्रैक्टिशनर और एक स्टूडेंट ही मानते हैं, क्योंकि गलतियों के चांसेस हमेशा होते हैं। पर जितना हम अलर्ट होकर अपने काम को करते हैं, ध्यान से करते हैं, उतना ही गलतियों के चांसेस कम होते हैं। तो आई एम वेदिक एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिशनर और स्पिरिचुअल हीलर, क्योंकि हमेशा हम एक नई हीलिंग टेक्निक सीखते हैं। बहुत सारी हीलिंग करने के बाद भी कहीं ना कहीं फिर ऐसी चीज़ आ जाती है जहाँ से हमारा एक अनहील्ड पॉइंट निकलता है, फिर उसको हील करते हैं। एंड बाय दिस वे वी लर्न हाउ टू हील ourselves and then how to heal the others. सो अहंकार मन में ना आए, हमेशा ये रहे कि जो भी शक्तियाँ हमें मिली हैं वो परमपिता परमात्मा की कृपा से मिली हैं। सच कहूँ तो लाइफ से कभी मुझे ज़्यादा शिकायतें नहीं रही, बट हाँ, बिफोर मैरिज बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी थी। आई हैव एवरीथिंग, आपको सच बताऊँ, तब एक टाइम ऐसा भी था जब मेरे पास सब कुछ था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज मेरे पास नहीं है, आज भी बहुत कुछ है, बट पहले भी था। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि उस टाइम मेरी जो मैंटेलिटी थी, जो कॉन्शियसनेस थी, वो ऐसी थी कि सब कुछ होते हुए भी आई वॉज फाइंडिंग समथिंग मिसिंग। द पर्सन जिससे मुझे लगता था कि दैट ही विल और शी विल हील मी, दे विल गिव लव टू मी, आई वॉज ऑलवेज इन द सर्च ऑफ दैट पर्सन। जैसे शक्ति हमेशा शिव की प्रतीक्षा में घूमती रहती है, शक्ति हमेशा शिव को ढूंढती रहती है कि उसे शिव कहाँ मिलेगा। क्योंकि हमने बहुत पहले प्राचीन स्टोरीज में भी सुना था, शिव पार्वती की स्टोरीज में। देन आई वॉज ऑलवेज फीलिंग दैट, देखो सुनता सब है, मतलब सुनते सब हैं यहाँ पर। बहुत सारे लोगों ने वो सेम स्टोरीज सुनी है, बट दे डोंट फील द सेम, बिकॉज वी ओनली फील द थिंग्स विच वी आर, we only feel the feelings which belongs to us, which belong to us। तो मतलब मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि दैट आई एम ए शक्ति एंड आई बिलोंग्स टू ए शिव। और तब तक मैं फिरती रही, घूमती रही, मतलब इतने सालों तक, जब तक मुझे लगता था दैट शिव इज़ आउट ऑफ समवेयर। जैसे मैं मानूँ कि शिव जी कैलाश पे मिलेंगे, या मैं मानूँ कि शिव जी इज़ समवेयर एल्स, बट धीरे 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 आई कम टू नो that I am that Shakti whose Shiva is actually lives in her। मतलब मेरा शिव भी मेरे पास है और मेरी शक्ति भी मेरे पास है। जब मैं अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन पावर्स को इक्वालिटी में बैलेंस करने की कोशिश करूँगी, देन मतलब वो ऑलवेज ही वो बैलेंस होती ही रहती है। जैसे तराजू ऊपर नीचे हमेशा होता रहता है, वो ऊपर नीचे होती रहती है, बट दे ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस। सो शिव और शक्ति दोनों हमारे अंदर ही होते हैं। सो अगर हमें लगता है कि बाहर कोई इंसान है जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, देन फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट योर सेल्फ, बिकॉज आई कैन ओनली गिव द रिस्पेक्ट द पर्सन हु रिस्पेक्ट्स मी। जिससे लगता है कि वट इज शी, ये है क्या, मैं इसकी रिस्पेक्ट क्यों करूँ, देन सेम वो सोच ले कि वो शीशे के आगे खड़ा होकर ही बोल रहा है कि ये है क्या, मैं इसका सम्मान क्या करूँ। और शीशे में शक्ल किसकी देख रहा है, अपनी। तो एक बार खुद को भी ये चीज़ बोल के देख ले कि मैं हूँ कौन और लोग मेरा सम्मान क्यों करें। देखिए, हम हर उस चीज़ का सम्मान करते हैं जो हमारे जीवन में किसी न किसी तरीके से काम आती हैं, जो हमारे जितने उपयोगी होती हैं, चीज़ें, इंसान, स्थान, जो भी है, हम उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं, और जितनी ज़रूरत होती है उतना ही उसे समय देते हैं। तो
मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि हम इस दुनिया में आए हैं बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करने। मेरे जीवन के एक्सपीरियंसेस से अगर किसी को थोड़ा सा भी अपने जीवन में कोई क्लैरिटी मिलती है, जैसे मुझे भी बहुत सारे गाइड्स हैं यूट्यूब पे और बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें देखी, फील किया कि दैट आई ऑल्सो बिलोंग टू ऑल दीज एक्सपीरियंसेस। तो जैसे उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, बट हाँ ये होता है कि हर किसी के एक्सपीरियंस ना थोड़े अलग होते हैं। जैसे एक इंसान होता है हलवाई, सेम काम वो भी सारा दिन करता है, खाता भी है पीता भी है, बाकी एक्टिविटीज सेम होती हैं, बट उसके काम करते हुए उसके जो एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे लोगों से वो मिलता है, वो अलग होते हैं। फिर कोई और कॉन्ट्रैक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, खाना पीना सोना जागना लगभग ये चीज़ें सेम होती हैं। स्टडी भी लगभग हर काम के लिए जो एजुकेशन से रिलेटेड है सभी सेम करते हैं, लेकिन लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सबके अलग होते हैं। अब हम हमेशा सब खुद को दूसरों के जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, बट जब हम सबके एक्सपीरियंसेस सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, अगर हमें किसी से थोड़ा अलग एक्सपीरियंस हो रहा है देन वी वर्थ इट, वो हमारे लिए है, क्योंकि हम उनसे थोड़ा अलग हैं। बिकॉज वी कांट बी सेम, हर कोई सेम है ही नहीं। मतलब पहले मुझे ऐसा लगता था हर कोई सेम है और हमको सबके जैसा ही बनना है, बट बहुत देर से अब समझ में आता है हर किसी को ध्यान से देखने के बाद कि 1 इंच भी इंसान सेम नहीं है। सिर्फ कुछ क्रियाएं सेम हैं, वो शरीर की क्रियाएं हैं, बाकी अंदर से ऑल आर टोटली डिफरेंट। ओके, सो आज का जो मेरा बात करने का टॉपिक है वो है अटैचमेंट्स के ऊपर, कि अटैचमेंट्स जो हैं वो कैसे, हाउ द अटैचमेंट्स लीड्स अस टू डिस्ट्रक्शन। देखो, अटैचमेंट कभी भी आपको पॉजिटिव वे में नहीं लेके जा सकती है। बहुत देर से जाना, जब तक मैं अटैचमेंट में थी आई वॉज डूइंग एवरीथिंग फॉर अदर्स, और जो मेरे लिए जो करा था आई वॉज एक्सेप्टिंग ऑल एंड आई वॉज फीलिंग लाइक हेवन। मतलब एट दैट टाइम आई वॉज फीलिंग लाइक हेवन। मुझे ऐसा लगता था जैसे सब नर्क में हो बट मैं ही स्वर्ग में हूँ। क्यों? हर कोई मुझे दुखी लगता था और मेरे पास मुझे लगता था जैसे ऐसी पावर आ गई है, लो भाई अपना दुख दूर करो। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि मुझे सामने वाला दुखी लग ही क्यों रहा है। मतलब मान लो मेरी उंगली में कांटा लगा है और मैं उंगली जहाँ भी लगाती हूँ वहीं दर्द होता है, तो मुझे लगता है नहीं इस दीवार में दर्द है, नहीं इस लकड़ी में दर्द है। बट बहुत देर से समझ में आया कि वो कांटा ना मेरे अंदर ही घुसा हुआ है और मुझे दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग भी दर्द में हैं, जबकि वो लोग दर्द में नहीं थे, वो दर्द से डरे हुए थे। और मेरे अंदर तो मतलब कांटा घुसा हुआ है, यानी ऑलरेडी आई एम इन पेन, बट स्टिल आई एम फीलिंग कि क्योंकि मेरा डर निकल चुका है उस दर्द से। मुझे समझ में आया जो भी दर्द आएगा, अगर मैंने उसे एक्सेप्ट किया, उसे लिया, देन इट विल बिकम माई स्ट्रेंथ। फाइनली इट विल बिकम माई स्ट्रेंथ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं सभी डरों से ऊपर उठ चुकी हूँ, पूरी ज़िंदगी इंसान नहीं उठ पाता है, बट वो ट्राई करता रहता है, वो मतलब इंक्रीमेंट होता रहता है। पहले 50, 60, 70, 80, बस इसके बीच ही चलता रहता है। 90, 100 तो भगवान के पास जाने के बाद ही हो जाते हैं। थोड़ा डर हमें अलर्ट करता है। जैसे मुझे ये है कि भाई सामने वाला अगर मुझसे कह रहा है कि आप मेरे लिए प्रेडिक्शन करो, देन मैं अलर्ट हूँ कि बेशक मैं अच्छी एस्ट्रोलॉजर हो गई हूँ तो भी मैं ध्यान से प्रैक्टिस करूँ, ध्यान से एनालाइज करूँ और चीज़ों को उनके सामने लाऊं ताकि उनके जीवन में भी परिवर्तन हो सके। अब क्या होता है कि ज़्यादा ज्ञान के चक्कर में हम क्या करते हैं, फटाफट ये दिखाने के लिए दैट आई एम सो मच एक्सपीरियंस एंड आई कैन डू दिस इन 1, 2, 3 मिनट्स, बट नहीं, कभी भी नहीं। बेशक थोड़ा टाइम लगे, मैं आपको बताऊं, अगर किसी ने मुझसे कहा कि आप मेरी प्रेडिक्शन मेरे लिए कर दीजिए, हो सकता है 1 दिन में जवाब मिले, 2 दिन में मिले, 4 घंटे में मिले, 5 घंटे में मिले, कंडीशंस के ऊपर डिपेंड होता है। तो आजकल सबको फास्ट एंड फॉरवर्ड होने की आदत हो गई है। सबको होता है ना, जंक फूड जो होता है वो फास्ट फूड, सब कुछ फास्ट फास्ट मिलना चाहिए, बस उसी के पीछे चलते हैं। बट सहज पके सो मीठा हो, ये ऑलवेज चलता है और ऑलवेज चलता आएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जो बहुत सोच समझ के आपको जो दिया गया है वो उसमें गलतियों के चांसेस बहुत कम होते हैं, और मैं इसी पैटर्न पे चलती हूँ, क्योंकि ये पैटर्न नेचर का है, ये किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है। नेचर हमेशा आपको
धीरे धीरे देती है हर चीज़, बट देती है ऐसी कि वो मतलब बेस्ट होती है फिर आपके लिए। मान लीजिए आई एम अटैच्ड टू ए पर्सन, मैं मतलब ये डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे अटैचमेंट्स हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाती हैं, और मैक्सिमम पीपल आर इन अटैचमेंट्स इन दिस वर्ल्ड। मैं भी थी, तो मैं अपना ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट दे रही हूँ उन कंडीशंस पे जो फिलहाल मेरे ऑल अराउंड हो रही हैं। एक इंसान दूसरे इंसान से अटैच्ड है, मान लो एक भाई है, वो दूसरे भाई से अटैच है, तो उसे लगता है कि मेरे भाई ने हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरा भला किया है, थोड़ा सही ज़्यादा सही, बट वो इंसान जो है वो अपने भाई के जो मतलब जैसे उसकी वाइफ है या उसके बच्चे हैं, मतलब ये नेचुरल सी बात होती है, या फिर उसके कोई और रिलेटिव हैं जैसे भाई के साले या कुछ भी, तो वो उनसे डिटैच, उनसे वो अटैच नहीं है, उनसे उनका भाई अटैच। अब आप देखिए, तो वो भाई उस भाई का बच्चा कुछ भी गलत करे या उस भाई की वाइफ कुछ भी गलत करे और उस भाई को पता चलता है, जो दूसरा है उसे पता चलता है, तो वो अपने भाई को जाके बोलता है यार तेरी वाइफ ये कर रही है, दिस इज़ रॉन्ग, या फिर तुम्हारा बच्चा ये कर रहा है, दिस इज़ रॉन्ग। ओके, लेकिन वो जो भाई है वो अपनी बीवी से अटैच है या अपने बच्चे से अटैच है, सीधी सी बात है, अटैचमेंट है इसीलिए वो साथ में। या फिर मतलब उनको एक दूसरे की चीज़ें इतनी पता नहीं है, क्योंकि जब अटैचमेंट ख़त्म हो जाती है सब कुछ क्लियर होता है इंसान के सामने, सब कुछ साफ स्पष्ट होता है और उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो उसको हर्ट होता है कि मेरे भाई ने मेरे बच्चे या मेरी पत्नी की शिकायत मेरे सामने क्यों की, एंड दे फील पेन अबाउट दिस, दे क्रिएट हैवोक। जैसे भाई ने किया, फिर वो भाई को उल्टा सीधा वो कुछ बोलेगा कि तूने मेरे बच्चे के बारे में ऐसा कैसे बोला, तूने मेरी वाइफ के बारे में ऐसा कुछ क्यों बोला, मैंने हमेशा तेरा भला किया, तू मेरे ही घर को उजाड़ रहा है, तू मेरे ही घर में मतलब डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहा है, तू मेरे घर की शांति भंग कर रहा है। अब आप बताइए यहाँ पे गलत कौन है, सही कौन है? यहाँ पे आप एक बात बताइए, अगर उसकी वाइफ या बच्चा कुछ कर रहा है, ऑब्वियसली वो वही कर रहे हैं जो उन्हें सही लग रहा है, और परमात्मा ने जब हर किसी को बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, तो अपनी समझ से सब कुछ करने का अधिकार भी दिया है। अब मैं गलत करूँगी, अगर मैं चाकू को अपने हाथ पे काट मतलब चलाऊँगी, तो ऑब्वियसली उसका काम है काटना, वो काटेगा। फिर मैं ये थोड़ी कह सकती हूँ कि मेरा हाथ किसी और ने काटा, ऑब्वियसली मैंने काटा, तो जो कर्म मैं करूँगी उसका फल मुझे ही मिलेगा। अगर कोई इंसान आके मुझसे कह रहे हैं कि अपना हाथ मत काट, इससे तुझे खून निकल जाएगा, और मैं उसके ही सिर हो रही हूँ, या फिर मैं कहूँ कि मैं उसे ही ये कह रही हूँ कि तुझे क्या मतलब है, मुझे तो काटना है, बोल तेरा क्या जा रहा है, तो अगर वो सही है तो ना उसका कुछ नुकसान है ना उसका फ़ायदा। अगर बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो आई विल कि हाँ तूने मुझे बचा लिया, तो मेरे लिए वो करना है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हो जाती है, चलिए वो चीज़ हो गई, यानी अटैचमेंट्स। हम ये सोच लेते हैं कि हमारी अटैचमेंट जिसके साथ है हम उसका भला कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि उसकी भी अटैचमेंट किसी और के साथ है। और अगर मैं उन लोगों के खिलाफ बोलूँगी जिसके साथ वो अटैच है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें मेरे ही ऊपर आएंगी, नेगेटिवली आएंगी, क्योंकि जिसके साथ मैं अटैच हूँ मैं उसकी बुराई कभी नहीं सुन सकती। शायद शादी के बाद आई वॉज सो मच अटैच्ड विद माई हस्बैंड, तो उनके इवन पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स भी, अगर मेरे रिलेटिव्स, इवन मेरी माँ बाप, कोई भी पापा तो वैसे जल्दी चले गए थे, मतलब मेरी माँ भाई कुछ भी, कोई उनके बारे में थोड़ा सा भी नेगेटिव बोलता था ना, मतलब रियली आई बिकेम सो मच हर्ट कि मैं उल्टा उनको बोलती थी कि डोंट स्पीक ए वर्ड अगेंस्ट हिम बिकॉज आई कांट हियर। जैसे माता पार्वती ने कहा था कि शिव के खिलाफ मैं कोई शब्द नहीं सुन सकती, तो ही इज़ माई शिव, सो मैं नहीं सुन सकती थी। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि भाई वो अपने हिसाब से लाइफ को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देख रहे थे, एंड दे वर टेलिंग मी कि बेटा यहाँ पे ही इज़ रॉन्ग, बट आई वॉज सो मच अटैच्ड कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि हाँ उनकी भी गलती हो सकती है, क्योंकि मेरे लिए तो ही इज़ लाइक ईश्वर एंड शिवा कांट मेक एनी मिस्टेक। सो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई कि अटैचमेंट ऐसी होती है। अब फिर एक और चीज़ समझ में आती है, अगर हम किसी के भले के लिए बोल रहे हैं, मतलब हम कोई बात बोल रहे हैं जिसमें दोनों का भला होना चाहिए, मान लो एक इंसान गलत कर रहा है, तो व्हाट नीड आई हैव टू टेल, मतलब मैं अपने भाई के जाके पास जाके ये बात बोलूँ,
अगर मैं चाहती हूँ कि भाई गलत हो रहा है, मेरे हिसाब से भी गलत है, नीति और न्याय के हिसाब से भी गलत है, तो बजाय इसके कि मैं किसी और को उस चीज़ के बारे में बोलूँ, डायरेक्ट उस इंसान को बोलूँ ताकि वो खुद को बदल ले। और अगर उसे लगता है, और वो भी इस बात के साथ कि देखो भाई मुझे तो ये सही नहीं लगता, पर अगर तुम्हें सही लगता है तो कंटिन्यू, अगर ये सही होगा, तुम सही कर रहे हो, सही नीयत के साथ कर रहे हो, देन यू विल गेट द सही रिजल्ट। और जब सही रिजल्ट मिलेगा तो इसका मतलब आपका कर्म भी सही था, अच्छा था। तो फिर भाई ना मुझे कुछ मिलना और ना मेरा कुछ जाना। बट हाँ, एक चीज़ और होती है, अब अटैचमेंट्स में मैंने क्या किया, मतलब मैं वैसे अब तक तो किसी और का एग्जाम्पल दे रही थी, अब मैं अपने एग्जाम्पल से आपको एक बात बताती हूँ कि मान लो आई हैव अटैचमेंट विद समवन, और उसकी अटैचमेंट में आई वॉज इग्नोरिंग एवरी वन एल्स। चाहे कोई मेरा भला भी कर रहा है, चाहे मेरा कितना अच्छा सोच रहा है, और जो जिसके साथ मेरी अटैचमेंट है वो रोज़ मुझे हर्ट कर रहा है, रोज़ मुझे दुखी कर रहा है, रोज़ मैं माता सती की तरह जल रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि वो इंसान गलत है। मुझे लगता है दूसरे गलत हैं और इसकी वजह से ही मुझे दिक्कत होती है। फिर क्या हुआ, अब ऑलवेज मैंने अपनी अटैचमेंट के चक्कर में उसको बुरा बोल दिया, उसको बुरा बोल दिया, उसके बारे में बुरा बोल दिया, उसको गलत कह दिया, उसके साथ लड़ ली, उसके साथ झगड़ा कर लिया। यानी आई हैव कलेक्टेड नेगेटिविटी फ्रॉम एवरी साइड, फ्रॉम एवरीवेयर। दिस इज़ नेगेटिविटी। कोई मुझे सच बताना की कोशिश कर रहा है और उल्टा मैं उससे ही लड़ रही हूँ, क्योंकि मेरी माइंड स्टेट ऐसी है नहीं। ऑल्दो आई एम पॉजिटिव, ऑल्दो आई बिलीव दैट एवरी वन इज़ गुड बाई नेचर, कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो उन्हें वैसा बना देते हैं, लेकिन फिर भी मतलब मैं जिसके खिलाफ नहीं सुन सकती, तो मतलब ये पहले की टेंडेंसी थी मेरी, मैं नहीं सुन सकती थी। तो आई वॉज कलेक्टिंग नेगेटिविटी 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 नेगेटिविटी, क्योंकि एक की बात भी मैंने सही नहीं मानी ना, तो क्या माना मैंने, गलत, और गलत यानी नेगेटिविटी। और फिर वो सब मैंने कलेक्ट कर लिया, मीन्स ऑल द नेगेटिविटीज आर ऑन माई ओरा। फिर मैं अपना वो ध्यान कहाँ लेके जा रही हूँ, फिर मैं अपना फोकस कहाँ कर रही हूँ, ऑन माई शिवा, ऑन माई हस्बैंड, ऑन माई चिल्ड्रन। देन जो नेगेटिविटी मेरी ओरा से कनेक्टेड है वो कहाँ फोकस हो रही है, वो वहाँ पे हो रही है, तो कहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है। जबकि अगर मैं वहाँ से पॉजिटिविटी लेती, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दूसरों की बात मान के अपने घर में लड़ाई करो, नो नो नो, मानो, फिर उसको जानो, परखो कि हाँ कितना सच है और कितना झूठ है, क्योंकि अगर वो सच है तो ऑब्वियसली सामने वाले को ठीक होने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ बात तो ये आती है कि अगर कोई मेरे बारे में बोले तो मैं ठीक कर सकती हूँ, बट आई कांट मेक रिफॉर्म्स इन द सेकेंड पर्सन। मैं सामने वाले को ठीक नहीं कर सकती, और ऑब्वियसली दैट एट दैट टाइम आई डिडंट हैव एनी टाइप ऑफ स्ट्रेंथ कि मैं इवन अपने हस्बैंड को ये बोल पाऊँ कि, क्योंकि मुझे तो वो शिवा लगते थे ना, और शिवा शक्ति मतलब नहीं, आई कुडंट स्पीक कि ऐसा भी है। बट धीरे धीरे जब चीज़ों में ब्लंडर होने लगा, बहुत सारी चीज़ों में हैवोक क्रिएट हो गया लाइफ में, कि इतना अच्छा सबके साथ करने के बावजूद भी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, तो मुझे समझ में आया कि आई हैव कलेक्टेड दैट नेगेटिविटी एंड आई collected and put in my house, and in which things I was focusing, that negativity was spreading up in that thing. तो धीरे धीरे पहले मैंने खुद को हील किया कि भाई शायद मैं कुछ ओवर कर रही हूँ जिसकी वजह से वो इतना नेगेटिव हो गए हैं, और जिसकी वजह से बाहर से ये सब चीज़ें हो रही। इवन ये कमाल की बात है, मुझे कोई गलत नहीं कहता था, मुझे कहते थे तुम सही हो। इवन मेरे हस्बैंड को कोई उनके सामने गलत नहीं कहता था, उनको कहते कि तुम सही हो। तो इसका मतलब क्या है कि लोग में सामने बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि सामने बोलने से लड़ाई हो जाती है। लेकिन अगर हम खुले दिमाग से सोचें, कोई मेरे सामने बोले कि हाँ देखो तुम्हारी ये चीज़ मुझे सही नहीं लग रही है। लोगों के बोलने का तरीका भी तो ऐसा होता है ना कि वो मतलब इतने डेंजरस तरीके से बोलते हैं कि हमें लगता है कि ये खुश नहीं है हमसे, दैट्स वाई ही इज सेइंग सो हम ज़्यादा चीज़ों को घुसाते नहीं हैं, मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करते हैं। सीधी सी बात यह है कि अटैचमेंट्स नहीं होनी चाहिए, सच को स्वीकार करने की शक्ति होनी चाहिए।
मेरे अंदर भी कमियां हो सकती हैं. एवरीवन हैज़ नेगेटिव एंड पॉजिटिव ट्रेट्स. प्रोज एंड कॉन्स हर कर्म के होते हैं, हर चीज़ के होते हैं, हर इंसान के होते हैं जब भी कोई हमारी लाइफ में आता है. बट हमें सिर्फ बैलेंस करना होता है. मान लो अब मैं बोलूँ कि कोई आया है, मेरे पास आया है कुछ लेने या किसी काम से आया है, देन आई विल से कि नहीं ये नेगेटिविटी है क्योंकि वो तो अपने फ़ायदे के लिए आया है. नहीं भाई, हो सकता है कि इसमें मेरा भी कुछ भला हो. और ऑब्वियसली अब अगर कोई हमारा टाइम लेना चाहता है या हमसे कोई प्रेडिक्शन करवाना चाहता है, नॉर्मल कोई बातचीत हो तो वो चीज़ अलग है, वो भी अपना अगर समय होता है तो हम उनसे बात करते हैं. देखिए प्रकृति ने ना नियम बनाए हुए हैं, लेन और देन. नेचुरली आपको कुछ पता नहीं चलता. जब कोई आपको कुछ देता है तो वो आपका नेचुरली पुण्य का कुछ हिस्सा ले जाता है, और जब कोई आपसे लेके जाता है तो नेचुरली अपने पुण्यों का कुछ हिस्सा दे जाता है. अब पुण्य और पाप भगवान जाने. आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट पुण्य और पाप हियर. कोई अलग वीडियो होगी तब देखेंगे कि क्या पुण्य होता है, क्या पाप होता है. बट हर कोई कलेक्ट करता रहता है, यानी आप इसको पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी मान लीजिए. कई बार किसी जगह से नेगेटिविटी ले लेता है और कहीं से पॉजिटिविटी ले लेता है. हाँ, अगर आपने, लेकिन मुझे बहुत पहले कन्फ्यूज़न होता था कि यार मुझे तो हर तरफ दुनिया में सब नेगेटिव ही नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि मतलब मुझे नेगेटिविटी ही मिलेगी. धीरे धीरे आई केम टू नो कि हम जो देते हैं ना हमें वही मिलता है. मीन्स अगर मैंने किसी को कोई चीज़ खुश होके अच्छे से दी है तो ऑब्वियसली उसके पास से जो चीज़ मेरे पास आएगी, इट विल ऑल्सो गिव मी हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी. चाहे मैं थोड़ी दूँ. पहले मैं ज़्यादा देती थी, बहुत अच्छी देती थी, लेकिन उतना ज़्यादा देने की किसी की कैपेसिटी नहीं थी, या सोचो कि उतना ज़्यादा कोई देता ही नहीं था. और मैं कहती थी कोई बात नहीं, कोई दे या ना दे पर मैं दूंगी. लेकिन नहीं, मुझे समझ में आया ये पैटर्न गलत था. ये जस्ट बिकॉज ऑफ अटैचमेंट्स कि भाई कोई मेरा बुरा भी करे तो भी मैं उसको अच्छा ही दूंगी. नो 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 नो, क्योंकि भाई मेरे पास भी अच्छाई लिमिटेड ही है. अगर कोई मुझे अच्छा दे रहा है तो मेरी अच्छाई का कोश बढ़ रहा है, देन आई विल बी एबल टू गिव अच्छाई इन रिटर्न. पर अगर कोई मुझे बुराई दे रहा है तो मैं उसकी बुराई ले ही नहीं रही हूँ. मेरा कोश उतना ही है क्योंकि मैं वो लेती नहीं. क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा सोच के कोई कर्म कभी नहीं किया और ना ही कभी करना चाहती हूँ. परमात्मा ने जो सद्बुद्धि मुझे शुरू से दी है, बेशक कंडीशंस कितनी ख़राब थी, बट अगर कभी मैंने नेगेटिविटी रिलीज़ की वो भी सिर्फ इसलिए की क्योंकि मुझे लगता था कि ये चीज़ मेरे हिसाब से ऐसे होनी चाहिए. क्योंकि मैंने हमेशा से ना धर्म की शिक्षा ली थी, एंड पीपल आर नॉट फॉलोइंग धर्मा सो मच इन दिस वर्ल्ड नाउ डेज. सो ऑब्वियसली जब धर्म के खिलाफ कोई चीज़ होती थी ना तो मुझे लगता था कि दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट राइट. सो बट नेगेटिविटी मैंने कभी किसी को नहीं दी थी. बस मैं, हाँ, शायद कभी कभी गुस्सा आता था तो ये भी नेगेटिविटी होती है. अकेले में ही सही, बट आप किसी को ये बोल रहे हैं मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं इसको ये कर दूँ वो कर दूँ, तो दिस इज़ ऑल्सो नेगेटिविटी. बट जब मुझे समझ में आया कि हमें ऐसे नेगेटिविटी क्रिएट ही नहीं करनी चाहिए. अगर मुझे लग रहा है कोई गलत कर रहा है, अगर मेरे साथ कर रहा है तो स्पीक अप. अगर किसी और के साथ कर रहा है और लगता है कि भाई वो थोड़ी आपकी सुन सकता है तो आप बोल सकते हो. लेकिन अगर लग रहा है कि वो किसी और के साथ कर रहा है तो सामने वाले के पास भी कुछ ना कुछ भगवान ने हथियार दिए होंगे उसका सामना करने के लिए, ट्रेड्स दिए होंगे, माइंड दिया होगा, तो मुझे बीच में नहीं आना. हाँ, अगर कोई आके मुझसे पूछे और इवन आई नो, देन आई कैन टेल कि हाँ मुझे ये चीज़ सही लगी है या नहीं लगी है. पहले मैं सबके साथ ही अटैचमेंट फील करती थी. मुझे लगता है कोई किसी के साथ गलत कर रहा है, देन ही इज़ मेकिंग हिम और हर डाउन, एंड वो उसको नीच मानता है, दैट ही इज़ डूइंग सो मच. लेकिन मुझे नहीं पता था कि मतलब ये कर्मा की थ्योरी मुझे थोड़ा लेट पता चली, और जब पता चली तो बहुत अच्छे से पता चली. कहते हैं ना कि देर आए पर दुरुस्त आए, बिल्कुल वैसा ही हुआ. मतलब देर से पता चली पर पता ये चला कि वो चीज़ हमेशा से मेरे पास थी. I was not able to recognize it and I was not able to channelize that thing at that time. But this time I am ready to channelize. I am ready to accept my spiritual gifts.
देखिए, हीलिंग के लिए ज़रूरी नहीं होता है आपको बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत होती है। एक्सपीरियंसेस, बातें, ओरा, ये सब चीज़ें आपको हील कर देती हैं। और कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि आजकल हो रहा है ऐसा कभी कभी कि सुबह का सारा काम होने के बाद मेडिटेशन वगैरह का समय थोड़ा कम लगता है, लेकिन जब नहीं लगता तो आई विल ट्राई कि मैं बेड पे ही लेटे लेटे अपनी मेडिटेशन, अपना ध्यान करूं, क्योंकि थोड़ा सा जो डी क्लटर होता है हमारा माइंड, वो हमें मेडिटेशन से करना ही होता है। आजकल थोड़े एक दो गोल्स मेरे हो गए हैं एक्स्ट्रा, तो मेरा ध्यान थोड़ा उन पे है। और ऑब्वियसली जब कोई नया गोल देता है परमात्मा, तो थोड़ा वहाँ फोकस करना भी ठीक होता है। बट हाँ, जब नए गोल होते हैं तो थोड़ा फोकस आप वहाँ कर रहे हो, बट धीरे धीरे आपको फिर बैलेंस में आना होता है, क्योंकि मेडिटेशन से ही हम एनर्जाइज होते हैं। मेडिटेशन से, क्योंकि जितने माइंड में नेगेटिव थॉट्स होती हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, उतनी ही ज़्यादा आपकी एनर्जी डाउन होती चली जाती है। जैसे ही हम मेडिटेशन करते हैं, क्लियर आउट करते हैं, डीक्लटरिंग करते हैं, इवन क्लिनजिंग करते हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी बच्चों को भी होती है, क्योंकि कई बार जब मैं घर में क्लिनजिंग करती हूँ तो घर थोड़ा कवर्ड है, तो थोड़ा धुआं ज़्यादा हो जाता है, जैसे मैं धुनी वगैरह से करती हूँ। तो दे ऑलवेज कॉल की इतना धुआं कर दिया, मतलब आई नो कि कई बार थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो थोड़ा ही होता है, बट उसका भी मैंने सोल्यूशन सोचा है। एक्चुअल में मैं ना घर के मंदिर में ही बैठ के हवन वगैरह करती थी, तो उससे धुआं ज़्यादा हो जाता था। बट कभी कभी ऐसा लगता है कि क्लिनजिंग ज़रूरी होती है। हाँ, एट दैट टाइम मैं बच्चों को बोलती भी हूँ, इवन अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि यार थोड़ा टाइम बाहर चले जाओ, क्योंकि क्लिनजिंग होनी ज़रूरी है। तो थोड़ा सा तो वो होता है, बट हाँ, मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि इतना ज़्यादा धुआं करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं हवन थोड़ा बाहर बैठ के भी कर सकती हूँ, और फिर हल्का जो स्मोक होता है, जो जड़ी बूटियों का होता है, उसको घर में मतलब अगर हम घुमाते हैं तो उससे अच्छी क्लिनजिंग हो जाती है। एंड पहले पहले मुझे इन चीज़ों का कोई असर दिखाई नहीं देता था, मुझे लगता था कि मतलब कुछ नहीं हो रहा है, बट अभी मुझे इन सब चीज़ों का बहुत असर हो रहा है। मतलब फील हो रहा है कि हाँ भाई, जब मैं कोई पॉजिटिव वर्क करती हूँ तो उसका पॉजिटिव असर होता है। पहले मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाती थी, बट अभी ध्यान जाता है कि हाँ, मैंने ये किया और उसका ये असर हुआ और मुझे उसका असर मिला। इवन ऑन द पीपल ऑफ माई हाउस, मेम्बर्स ऑफ माई हाउस। मतलब पहले मैं ऑलवेज अपने माइंड से एक नेगेटिविटी क्रिएट करती थी कि इन पे ना मेरी बातों का कोई असर नहीं होता, और फिर मैं कहती थी यार इतना समझाती हूँ, ये समझते क्यों नहीं। मुझे समझ में आया कि आई एम अपोजिट ऑफ मी, मैं ही अपनी पॉजिटिविटी के विपरीत क्रिएट कर रही हूँ एनर्जी, यानी नेगेटिव एनर्जी। लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ। अब मैं हमेशा यही चीज़ बोलती हूँ कि हाँ, मेरे हर एक कर्म का असर होता है, मेरे हर एक शब्द का असर होता है, एंड मैंने रिजल्ट देखा है। मैंने अपने हस्बैंड को एक बात बोली कि ये चीज़ ऐसे है, दूसरे दिन सेम उन्होंने मेरे सामने रिपीट किया कि जब तुम्हें लगता है कि तुम जो फील करती हो, वो चीज़ें जो होने वाली होती है तुम उसे फील करते हो, वैसा ही होता है। तो कई बार कुछ चीज़ें जो हमें फील होती है ना, वो भी सही होती हैं। तो मुझे इस बात से एक चीज़ समझ में आई, एट लीस्ट मेरी बात का असर उन पे हुआ, एंड दे अंडरस्टैंड, दे रिकॉग्नाइज। सो आपके हर कर्म का असर होता है। आपके कर्म में असर कब आता है? जब आप बड़ी शिद्दत से, पूरे दिल से खुश होके उस कर्म को करते हैं। इवन कुछ टाइम पहले ही मैंने कुछ अपने नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ किया था, क्योंकि कुछ टाइम से ना इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही थी, बिना बात के मुझे गुस्सा आई जा रहा था। इवन बच्चों से भी और हस्बैंड से भी मैं जब बोलती थी तो कुछ भी नेचुरली दे रिएक्ट, जबकि मैं बोलती थी मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं। तो मुझे समझ में आया, मीन्स कोई चीज़ है, कोई इमोशन रुका हुआ है जिसकी वजह से मुझे ही गुस्सा आ रहा है, और फिर आगे वाले तो बस समझा रहे हैं कि तुम्हें ही खुद पे ही गुस्सा आ रहा है। सो मैंने जो भी चीज़ें थी, जो भी उस टाइम की चीज़ें थी, मैंने सब पेपर पे लिखी, और ये लिखा कि मेरे ये काम पेंडिंग है, और जब भी मैं उन कामों को देखती हूँ ना, मुझे गुस्सा आता है कि ये पेंडिंग है, ये पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं, मैं कर क्यों नहीं पा रही हूँ। फिर मैंने वो रीज़न देखे कि ये रीज़न है, इसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर पा रही हूँ, एंड आई एम रिलीजिंग ऑल दीज थॉट्स एंड नेगेटिविटी फ्रॉम माई ओरा। एंड
helping, मतलब praying to the universe to help me in releasing and to give me the positivity, to give me the positive power so that I can complete my goals, so that I can complete my works, and it is happening. मतलब बहुत अच्छी तरह से हो रहा है. मतलब यूनिवर्स का एक अपना तरीका होता है हर चीज़ को करने का. मैं ये सोच के बैठी हूँ कि ये चीज़ ऐसे होगी, होगी ज़रूर, पॉजिटिवली होगी, बट तरीका कुछ अलग होगा. सो नाउ आई हैव ओपन माई माइंड, बिल्कुल ओपन कर चुकी हूँ मैं कि जो भी नया परिवर्तन आ रहा है दैट इज़ पॉजिटिव फॉर मी, वो बहुत अच्छा है. इवन अगर डर लगे तो पहले रीज़न जानो कि डर का रीज़न क्या है, और जो भी डर का रीज़न है उसे रिलीज़ करो, परमात्मा के हाथ में छोड़ो कि जो होना है वो होना है. आई कांट स्टॉप इट, आई कांट प्रिवेंट इट. आई कैन ओनली डू वट आई एम एबल टू डू. जो मैं कर सकती हूँ, बस जो मैं कर्म कर रही हूँ वो कर्म अच्छा होना चाहिए. उसमें मेरा जो मिशन है वो भला ही होना चाहिए, मेरा भी भला. अगर वो चीज़ मैं कर रही हूँ तो उससे मेरा भी भला हो रहा है. जो बंदा उसे देखेगा, जो करेगा, उसका भी भला ही होगा, क्योंकि वो चीज़ है ही अच्छी. अगर लड्डू है, मैं खाऊंगी तो भी मीठा, बाकी सब खाएंगे तो भी मीठा. अब ये उस इंसान को देखना है कि मुझे शुगर तो नहीं है तो जिसे शुगर है वो थोड़ा खा ले, मीठा तो उसे भी लगेगा. अब उसके लिए सही है या नहीं है वो उसे खुद देखना है. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू मी. और एक और बात ज़्यादा जाते मैं ये कहती हूँ कि हम किसी के साथ अटैच होके कुछ भी करें, किसी का कितना भी भला करें और फिर भी उसका भला ना हो रहा है, तो एक बात समझ के हमें रुक जाना चाहिए कि परमात्मा यहाँ सबका भला करने के लिए ही बैठे हैं. वो किसी एक की तरफ नहीं झुकते. चाहे मैं कितनी भी पूजा पाठ कर लूँ, कितने मस्के लगा लूँ, बट वो जानते हैं कि इसके दिल में क्या छिपा है. वो सिर्फ उसकी तरफ जाते हैं जो थोड़ा कर रहा है बट अच्छा कर रहा है, सबके भले के लिए कर रहा है. क्योंकि परमात्मा के सभी बच्चे हैं और माँ बाप अपने हर बच्चे को इक्वली खुश देखना चाहता है, बट कर्मों में वो भी नहीं कर सकते. अगर एक बच्चा सोचे कि मैं कुछ ना करूँ, बैठे बैठाए मुझे सब कुछ मिले, तो परमात्मा नहीं कर सकते हैं. उनके लिए करना उन्हें खुद ही पड़ता है. तो हमेशा याद रखिए कि परमात्मा हमेशा सबके साथ जस्टिस ही कर रहे होते हैं. अगर एक इंसान को पहले ज़्यादा मिल चुका है तो अब वो चीज़ बैलेंस होगी ही होगी. तो इसी थॉट के साथ जय सिया राम और हैव ए नाइस डे. थैंक्स.